फॉर्मूला रिविजन्स करते हैं जो कि पहले लेक्चर से पढ़ चुके हैं हम लोग, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ये क्या है, पहला नंबर एक सर्कुलर लूप है। इसके बीच में जो सेंटर पे जो एक्सियल ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, बी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है। दूसरा, इसके एक्सिस पे भी हम फाइंड कर चुके हैं दो मेथड से, सॉरी दो मेथड से नहीं, एक एम्पेयर लॉ पढ़े थे जब, तब फाइंड किए थे, और एक जैसे बेसिक इंटीग्रेशन से तब फाइंड किए थे। तो दोनों का दोनों मेथड से हम फाइंड करके बता चुके हैं। सोलिनॉइड का बता चुके हैं, रिंग का बता चुके हैं, बेसिकली सोलिनॉइड का बता चुके हैं, सीट का बता चुके हैं, थिक सीट का बता चुके हैं, थिन सीट का बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। तो आज क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला रिविजन करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बी यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला था, जो कि पहले लेक्चर में देख चुके हैं, म्यू नॉट एन आई। ठीक है। एक इन्फानाइट शीट का क्या फॉर्मूला था, जब अगर इन्फानाइट शीट का तो फॉर्मूला था हाफ म्यू नॉट आई। आई क्या था, आई याद रखना है, आई था तुम्हारा एम्पियर पर मीटर। लेकिन ये बी जब हम कैलकुलेट करते हैं म्यू नॉट एन आई, तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, इन्फानाइट सोलेनॉइड का है। लेकिन इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला हम डेरिवेशन करके दिखाए थे इंटीग्रेशन मेथड से, कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर पी पॉइंट पे, अगर किसी भी पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये होगा। इसका डायग्राम कैसा था, इसका कुछ डायग्राम ऐसा था, डायग्राम बता देते हैं। ये म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 और ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसका डायग्राम कुछ ऐसा था। ये रहा सोलिनॉइड, ये एल लेंथ का, लेट्स सपोज एल लेंथ का ये सोलिनॉइड है। ये कितना है, एल लेंथ का सोलिनॉइड है। नंबर ऑफ टर्न हम इसमें क्या कह देते हैं, लेट्स सपोज एन नंबर ऑफ टर्न कह देते हैं। ये एल लेंथ का सोलिनॉइड है, लेट्स सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना एन है। अगर हम पी पॉइंट पे, ये रहा पी पॉइंट पे, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से हम कैलकुलेट कर दिए थे। आज हम फॉर्मूला रिवीजन पहले करा रहे हैं। ये रहा मेरा साइन थीटा 1 और ये रहा मेरा साइन थीटा 2। तो बेसिकली बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, फॉर्मूला नंबर 2। और थर्ड, इसी के एक्सिस पर, अगर एक्सिस पे फॉर्मूला क्या था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखना पड़ेगा। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न बोल रहे हैं। और एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन बेसिकली। तो ये कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न बेसिकली। और ये क्या था, 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये था। एक थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन याद कर लेना है इसको। ठीक है। नीचे देखते हैं, एक इन्फानाइट शीट का, ये थर्ड नंबर क्या था, एक इन्फानाइट शीट का ये फॉर्मूला बेसिकली कोई याद नहीं करता है, लेकिन इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे क्या था, हाफ म्यू नॉट आई। और ये आई याद रख लेना है। ये आई क्या होता है, ये आई होता है आई एम्पियर पर मीटर। ये करंट नहीं है, ये करंट नहीं लिखा हुआ है, ये आई एम्पियर पर मीटर है बेसिकली। यहाँ पर क्रॉस में, लेट सपोज अगर क्रॉस में ये क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, क्रॉस में करंट फ्लो कर रहा है। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड निकालो, थंब पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई एंड फोर फिंगर पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन वेयर वी फाइंड बी, एंड पाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन आ गया बी का। ठीक है। थंब क्या पॉइंट आउट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आई, क्रॉस में है बेसिकली, आई क्या क्रॉस में है। और यहाँ आई एम्पियर पर मीटर है, आई एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, आई नहीं है, आई एम्पियर पर मीटर आई एम्पियर है। मतलब जैसे लैम्डा होता है ना, मास डेंसिटी होता है, उसी तरह ये डेंसिटी वाइज दिया हुआ आई एम्पियर पर मीटर। तो आई क्या है, अंदर की तरफ है, फोर फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पी, और पाम पॉइंट आउट किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो ये एक्स एक्सिस की तरफ यानी आई कैप में पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। और अगर यही लेट सपोज यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। कैसे निकालेंगे,
बस वो राइट हैंड निकालो, थंब पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई, और पी पॉइंट पे क्या फोर फिंगर पॉइंट आउट करना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ बी पाम रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाफ म्यू नॉट आई। इसको हम दो तरीके से प्रूव किए थे, एक तो इंटीग्रेशन से किए थे, दूसरा एम्पेयर लॉ से किए थे। जब हम थर्ड या फोर्थ लेक्चर में एम्पेयर लॉ पढ़ाए थे उससे ही प्रूव किए हैं इसको। फोर्थ नंबर एक क्या है, वायर है। लेट सपोज ये क्या है, वायर है, एल लेंथ का वायर है, आर डिस्टेंस पे, लेट सपोज क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बी। तो ये भी करा चुके हैं, इस पर मेजर बहुत सारा क्वेश्चन भी करा चुके थे। एक हिंट को ऑब्जर्व करना है, ये थीटा 1 हो गया, और दूसरे हिंट को ऑब्जर्व करना है, ये हो जाएगा थीटा 2। तो पी पॉइंट पे बी लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, के फॉर्म में याद करना है, के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और के फॉर्म में ही याद करना है इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन भूल जाओगे। तो क्या करना है, के फॉर्म में याद करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करो तो याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2KI अपॉन आर, ये इन्फानाइट का है। अगर जनरल पॉइंट पे लिखना चाहते हैं, जनरल पॉइंट पे, ये क्या हो जाएगा, KI अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, सारा डेरिवेशन किए थे, फिर से देख लो एक बार। अगर रिंग में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। एक्सिस पे क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे म्यू नॉट एन आई अप आर स्क्वायर 2R स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। एक सोलिनॉइड का क्या था, म्यू नॉट एन आई, और एक सोलिनॉइड का एक्स डिस्टेंस पे क्या था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और नीचे फॉर्मूलाज बहुत सारा कैलकुलेट हो गया है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस। लेट सपोज आगे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। जैसा आज लेक्चर का क्वेश्चंस रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आगे वाले लेक्चर में कुछ थ्योरी लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, लेट सपोज ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी क्या है, मास ए एंड बी दिया हुआ है। लेट सपोज क्या दिया हुआ है, मास ए एंड बी दिया हुआ है, ठीक है। ये ए और बी क्या है, पार्टिकल है। इसका मास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ए दिया हुआ है, इसका मास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंट हैविंग द सेम चार्ज, ठीक है, सेम चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसमें क्यू चार्ज है, इसमें क्यू चार्ज है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिकली ये जो है दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसी प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका VA हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, इसका VB हो जाएगा। ट्रेजेक्ट्री एज शोन इन द फिगर। देन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंट द same charge in the plane and the magnetic field exists perpendicular to the plane, the speed of the VA and VB represent trajectory and what is the, मतलब इसमें से वैल्यू कौन सा करेक्ट है, इसमें से वैल्यू कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इसमें से कौन सा वैल्यू करेक्ट है, यहां तक समझा। फिर से सुनो, ए एंड बी पार्टिकल है, सेम चार्ज क्यू दिया हुआ है, एक का मास ma है, दूसरा का मास mb है, एक का वेलोसिटी v है, दूसरा का वेलोसिटी vb है। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है कि इसमें से आखिर कौन सा सही है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा सही है। तो हम एक रेडियस का फॉर्मूला पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, अगर हम बताना चाहें तो, अगर हम थोड़ा बताना चाहें इसके बारे में, थोड़ा अगर हम बताना चाहते हैं तो, अगर ये क्यू चार्ज है, ये क्या है, क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंट ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू v क्रॉस b, ये लगेगा v क्रॉस b फोर्स लगेगा, ठीक है। ये क्या लगेगा, फोर्स क्यू v क्रॉस b, ये हम बता चुके हैं बेसिकली, ये जो है हम बता चुके हैं। तो अगर v जो है b से 90 डिग्री पे हो, सुनो फिर से, v जो है b से 90 डिग्री पे हो, तो पाथ क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है।
फिर से सुनो, क्यू चार्ज को अगर v वेलोसिटी से फेंक देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू v क्रॉस b। अब v और b के अगर बीच का अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। तो पाथ अगर सर्कुलर होता है तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर अगर अगर फिर से सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये इस प्लेन में मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ है, इसलिए ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो ये समझ में आता है कि सर्कुलर पाथ है और ये दिया हुआ भी है, ठीक है, ये दिया हुआ भी है और हमको समझ में भी आता है कि ये पाथ इज अ सर्कुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, रेडियस अगर कैलकुलेट करते हैं, इस पाथ का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। ये हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस बताओ, इसका अगर हम रेडियस देखते हैं, इसका अगर हम रेडियस देखते हैं, तो रेडियस क्या है, ए का ज़्यादा है, देखो बढ़िया से, ए का ज़्यादा है बी से, ए का ज़्यादा है बी से। तो रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, बोल सकते हैं, बताओ तुम। हम तो कह सकते हैं, तुम कह सकते हो रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, दिखता है, जाहिर सी बात है, रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। तो अगर रेडियस ऑफ ए ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी होता है, तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ ए के लिए एम ए लिख लेते हैं, बी ए लिख लेते हैं, क्यू तो कॉमन है, बी भी कॉमन है, तो एम बी लिख लेते हैं, बी बी लिख लेते हैं, क्यू तो कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, बताओ, ये चीज़ लिख सकते हैं, एम ए और वी हो जाएगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा, और एम अपॉन वी हो जाएगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा एम ए वी और ये हो जाएगा एम बी वी बी। बताओ ये सही लिखे हैं, ये सही है? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लेते हैं। अगर ये क्या है, ये एक तुम्हारा एम ए मास है और ये क्या है, एम बी मास है। दो पार्टिकल है, एक ए है और दूसरा बी है। दोनों का क्या है, सेम चार्ज है, दोनों का क्या है, सेम चार्ज है। अगर पहला का एम ए है, दूसरा का एम बी है, पहला का वी ए वेलोसिटी है, दूसरा का वी बी वेलोसिटी है, और इस फिगर में दिया हुआ है कि ए का जो है बी से रेडियस ज़्यादा है, ए से बी से रेडियस ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो लो यहाँ बना दिए। और रेडियस इक्वल टू हम पढ़े हैं क्या होता है, रेडियस इक्वल टू हम पढ़े एम बी अपॉन क्यू बी होता है, एम बी अपॉन क्यू बी होता है। इसका मतलब कि रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा एम ए बी ए क्यू बी, एम ए बी ए क्यू बी, और क्यू बी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम डेराइव कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, एम ए बी नंबर सही हो जाएगा, एम ए बी ए इज ग्रेटर देन एम ए एम बी बी बी। देखो एम बी बी बी, ये एम ए बी बी आर इज ग्रेटर देन एम ए बी बी। बाकी क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और इक्वल तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। ये रहा, देखो ये जो डिटेल्स दिया हुआ है, अगर ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, हम जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना। ये मेरा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इस पीस को देखो बढ़िया से, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले अच्छे से एक बार पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, एक आर्क है, एक आर्क है, एक आर्क जो सब्सटीट्यूट कर रहा है कितना, π/6। इसका मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री सब्सटीट्यूट कर रहा है, π/6 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सब्सटीट्यूट कर रहा है। अगर पहले बात तो ये चेंज करने बताए हैं, π क्या होता है 180 डिग्री, π क्या होता है 180 डिग्री, ये हम चेंज करने के लिए बताए हैं। पिछले लेक्चर देखो, अगर तुम नहीं देखा तो पिछले लेक्चर देखो, हम बता चुके हैं π = 180 डिग्री। तो ये काफ़ी कुछ हम इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है तो पिछले लेक्चर जा करके देखो, वो तो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, जेड एक्सिस दिया हुआ है, और एक लूप रखा हुआ है जो कि किस में रखा हुआ है, एक्स और वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, करंट आई 6 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, रेडियस जो है 40 मीटर दिया हुआ है,
40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू द पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस पे दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0.75 टेस्ला, 0.75 टेस्ला। कंप्यूट द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑन सेगमेंट AB, A और B। ये समझ में आता है? A और B सेगमेंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन A, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहले मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बना देते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा मेरा AB लेंथ, ये रहा मेरा AB लेंथ, A और B लेंथ, ये नजर आता है? देखो A और B लेंथ। इसका मतलब कि अगर Z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, Z एक्सिस पे मेरा क्या है? मेरा Z एक्सिस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है? कितना टेस्ला दिया हुआ है? 0.250 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। Y मेरा किस डायरेक्शन में? Z एक्सिस में, Z एक्सिस में। अब करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स बोलता है निकालने, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू पढ़ चुके हैं, I L क्रॉस B, ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, I L क्रॉस B। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? I L क्रॉस B होता है, और B क्या है? यूनिफॉर्म है। L लेंथ के लिए क्या है? यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ पर भी वही लगेगा, यहाँ पर भी वही लगेगा, यहाँ पर भी वही लगेगा, देखो है। तो B क्या है? मेरा यूनिफॉर्म है, और ये क्या दिया हुआ है? 0.75 टेस्ला दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। और AB जो लेंथ है, AB जो मेरा क्या है? लेंथ है, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा B, जो लेंथ दिया हुआ है। बेसिकली जितना भी दे सकते हैं लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ तो देना ना चाहिए, तो लेंथ दिया हुआ होगा, जाहिर सी बात है। रेडियस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये मेरा लेंथ दिया हुआ है, और ये लेंथ दिया हुआ है कितना मेरा? 40 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लो हम देखो, पहले बात, कोई भी चीज़ SI यूनिट में कैलकुलेट करेंगे हम, सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। 40 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? पहले बात, L और B, L का डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन ही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। तो I का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? BIL, बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं? BIL बोलना चाहते हैं। तो फोर्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू BIL, सिंपल सा मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। यहाँ तक हम छोड़ दें, निकाल लोगे। अगर तुम लोग बोलोगे यहाँ तक छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं, ठीक है, निकाल देते हैं। बेसिकली हम लिख देते हैं, बेसिकली 0.75 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0.5 टेस्ला। देखो एक बार देख लेते हैं कितना टेस्ला दिया हुआ है। तो 0.75 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। और I क्या दिया हुआ है? I इज इक्वल टू 4 एम्पेयर दिया हुआ है। I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 एम्पेयर दिया हुआ है, 6 एम्पेयर दिया हुआ है, 6 एम्पेयर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 6 एम्पेयर दिया हुआ है। और देख लेते हैं, L कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है 40 × 10⁻⁻2। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करके निकालना है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली लिखा हुआ है 3/4। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 3/4। कैसे? 75/100, ये तुम्हारा 3 बार में, ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 बार में, 25 से बेसिकली कटा दिए। ये 3/4 लिखा हुआ, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 3/4 लिखा हुआ है बेसिकली, ये 6 लिखा हुआ है, और ये 40 × 10⁻⁻2 लिखा हुआ है। सब SI यूनिट में करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि हम मैग्नेटिक फील्ड SI में अगर पुट कर रहे हैं टेस्ला, तो अम्पियर भी हम SI यूनिट में पुट करेंगे, और इसको भी SI यूनिट में पुट करेंगे। अगर हम सीजीएस में पुट कर रहे हैं तो सबको सीजीएस में करेंगे, अगर एक को SI में कर रहे हैं तो हम सबको SI में करेंगे। बेसिकली ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻²। समझ में आया? 18। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 180, और ये हो जाएगा 10⁻1, और ये हो जाएगा 1.8, ठीक है, 1.8 हो जाएगा। ये रहा मेरा फोर्स,
अब फोर्स न्यूटन में आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हम ऐसा ही यूनिट पुट किया है। ये क्या आ जाएगा 1/8। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन सुनो, कोई क्वेश्चन सुनो पहले, क्या है क्वेश्चन सुनो। ये एक मेरा आर्क रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, मेरा आर्क रखा हुआ है। ये मेरा एक क्या रखा हुआ है, आर्क रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा आर्क रखा हुआ है, तो आर्क रखा हुआ है तो ये सी और ये बी हो जाएगा, ये आर्क का लेंथ और ये लेंथ मेरा दिया हुआ है। बेसिकली हमको बोल रहा है ए बी पे हमको फोर्स निकालो। देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कंप्यूट द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ए बी में। ये समझ में आता है, ए बी में, ए बी में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो ठीक है, डायरेक्शन भी हम निकाल लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड है मेरा, फोर्स का डायरेक्शन हम क्या निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं एल क्रॉस बी से, एल क्रॉस बी से। इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, टेक्निक बताए थे कैसे याद रखना है। आई एल क्रॉस बी, इसका मतलब आई लव बुक्स, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो एल क्रॉस बी करना है, इसका मतलब एल का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो ये रहा मेरा एल, एक सेकेंड, ये रहा मेरा एल, ये रहा मेरा एल। और एल क्रॉस अगर बी करते हैं, एल क्रॉस बी करते हैं तो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है। देखो अगर एल क्रॉस बी करोगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है। क्या आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इसका मतलब कि माइनस जे कैप। देखो तुम देखो, एल क्रॉस बी करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस जे कैप। ये क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, माइनस जे कैप। नेट फोर्स आ जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। तो एक एक करके निकाल लेंगे, ठीक है। इस पे पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, फिर से देखो, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किए, जो कि आया 1.8 आ गया। और इसमें डायरेक्शन किस वाइज में कैलकुलेट किए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ डायरेक्शन कैलकुलेट किए। ये रहा मेरा बी, और ये सॉरी, ये रहा मेरा फोर्स, ये रहा मेरा फोर्स। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, 1.8। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, 1.8। ये मेरा फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, 1.8। डायरेक्शन तो नीचे आ गया और बेसिकली मैग्नीट्यूड आ गया 1.8। दूसरा क्या है, कंप्यूट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट BC। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, फिर नहीं बताएंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो। एक सेकेंड, हम कुछ गड़बड़ तो कर दिए, एक सेकेंड देख लेते हैं। मैग्नेट एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो है एट पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अगर हम ये निकालना चाहेंगे, अगर हम ये निकालना चाहेंगे, ये निकालना चाहेंगे, तो इस पे भी देखो, इस पे भी अगर, इस पे भी अगर देखें, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये इस पे अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे, बेसिकली क्या निकालना चाहेंगे, फोर्स निकालना चाहेंगे। क्योंकि क्या है, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, इस पे फोर्स निकाल चुके हैं, इस पे फोर्स अगर बोलेगा तो निकाल देंगे, इस पे फोर्स बोलेगा तो भी निकाल देंगे। क्योंकि क्या हुआ, इस पे अगर फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पहली बात तो सेम ही निकलेगा, सेम ही निकलेगा। क्योंकि अगर जेड एक्सिस पे अगर दिया हुआ यूनिफॉर्म, तो ये इस पे भी यूनिफॉर्म जेड एक्सिस पे क्रॉस की तरफ ही लग रहा है, तो इसे फोर्स निकाल देंगे। बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे भी निकालना चाहते हैं तो ये वाले सी पे भी निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी, ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया और इस डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब कि एल क्रॉस बी करेंगे तो ये रहा मेरा डायरेक्शन, ये आ जाएगा। एल क्रॉस बी करते तो ये आ जाएगा मेरा डायरेक्शन, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अगर एल क्रॉस बी करते हैं तो। एल क्रॉस बी करते हैं तो ये रहा मेरा डायरेक्शन आ गया, ये रहा मेरा डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा। ये तो पहले डाउनवर्ड आया, जाहिर सी बात है कैसे आएगा, एल क्रॉस अगर बी करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया, और ये अगर एल क्रॉस बी करते हैं तो उस डायरेक्शन में आ गया, उस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये मेरा 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर रहता है, अगर एल क्रॉस बी किए हैं तो ये किससे रहेगा, बी से भी परपेंडिकुलर रहेगा, एल से भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बी से ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और एल से भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये एल मेरा इस डायरेक्शन में है तो ये दोबारा एल से परपेंडिकुलर रहेगा, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। ये समझ में आता है, देखो देखो, ये 30 डिग्री,
इसका मतलब कि ये वाला जो अगर ये निकालना चाहते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये तुम्हारा 60, ये तुम्हारा 60, तो ये पूरा का पूरा हो गया और ये पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। ये पूरा पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, उधर दिया हुआ है, तो सबको माइनस करके हम क्या कर सकते हैं? 380 से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम निकालने का ज़रूरत पड़ा तो बेसिकली हम निकाल लेंगे, निकालने का ज़रूरत पड़ा तो हम बेसिकली निकाल लेंगे। साइड में हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वाला हम मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड वाला। ठीक है, ओके। ये कुछ लेंथ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ये रहा मेरा आर्क, ये ऐसे दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ये आर्क से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम तुमको एक रैंडम लूप का बताए थे, अगर तुमको याद होगा तो। रैंडम लूप का बताए थे। ये रैंडम लूप का ही केस है। ये क्या करना है, इसको हटा करके ये क्या करना है, ये रहा बना देंगे, ये बना देंगे, और ये क्या करेंगे, ये निकाल देंगे। तो ये लेंथ हो जाएगा, ये एल लेंथ हो जाएगा। लेट सपोज ये लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये लेट सपोज ये लेंथ हो जाएगा एल। लेट सपोज ये लेंथ हो जाएगा मेरा एल लेंथ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? आना चाहिए। ठीक है, ये अगर एल लेंथ हो जाएगा तो ये एल लेंथ अब निकाल सकते हैं। बताओ तो, ये एल लेंथ निकाल सकते हैं, ये एल लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। हालांकि एल इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। ये अगर तुमको याद रखना है तो रख सकते हो। ठीक है, अगर तुमको याद रखना है तो तुम रख सकते हो, आसानी होगा। ठीक है, आसानी हो जाता है, इसलिए याद ही रखो, हमको याद रहता है। ठीक है, तो हम याद रखते हैं। ठीक है, हाँ, ये 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अगर ये रहा मेरा आर्क, ये मेरा रहा आर्क, ये रहा मेरा आर्क। ठीक है, ये रहा मेरा आर्क, ये रहा मेरा आर्क, और ये क्या रहा मेरा 30 डिग्री पे सब्सटीट्यूट है। ये कितना है मेरा, सॉरी 30 डिग्री है। एक बार देखने दो, अगर 30 डिग्री पे जाएगा तो ये काफ़ी हो जाएगा, तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है, 5/6, 30 डिग्री दिया हुआ है। यस, ओके, 30 डिग्री दिया हुआ है। यस 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बेसिकली हम कर लेंगे एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करके। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो हम ये कैसे करेंगे, रैंडम लूप से। रैंडम लूप से कैसे करेंगे बताओ, केस क्या है? तो ये मेरा हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ये रहा मेरा एक ऐसे, और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर। अरे बेसिकली ये सब केस क्या है, ये मेरा रैंडम लूप है। आप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे देते थे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे देते तो कैसे निकालते थे? इसको रिप्लेस करते थे इससे, और इस पर फोर्स निकाल देते थे। तो ये बेसिकली क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही तो दिया हुआ है। तो अगर हम इसको बढ़िया से देखें तो ये क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही तो दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, अगर इस चीज़ में अगर हम प्लस जेड एक्सिस में अगर हम लगाते हैं, अगर प्लस जेड एक्सिस पे लगाते हैं, ये क्रॉस और डॉट के फॉर्म में ही दिया हुआ है। बेसिकली क्या दिया हुआ है, विजुअलाइजेशन अगर अच्छा होगा तो तुम पकड़ पाओगे। ये क्रॉस और डॉट के फॉर्म में ही दिया हुआ है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। ये रहा मेरा रॉड, ये एक रैंडम है, और अगर क्रॉस देते थे तो यहाँ पर क्या करते थे, इसको रिप्लेस कर देते थे। इसको क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे। और इसमें हम क्या करते थे, फोर्स बेसिकली आई एल क्रॉस बी निकाल देते थे। देखो, आई एल क्रॉस बी निकाल देते थे। तो यही चीज़ बेसिकली वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को निकाल देते हैं, लेकिन याद भी कर लेना 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। तो ये मेरा हो गया आर, जो कि रेडियस दिया हुआ है। ये रहा 30 डिग्री। एक सेकेंड, ये इरेज कर देते हैं, और ये रहा 15। ये क्या रहा, आर डिस्टेंस। और बेसिकली यहाँ अगर हमको ये निकालना है, अगर हमको ये पता चल गया तो इसको क्या करेंगे, डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर इस लूप से अगर हम कुछ निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन थीटा लगा देते हैं।
तो साइन 15 इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, पी एच सॉरी एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ये एक्स अपॉन आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू आर साइन 15, ठीक है, ठीक है, आर साइन 15, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r साइन 15, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन 15, ठीक है। r निकाल लिए, बेसिकली x निकाल लिए, x निकाल लिए, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हमको फोर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा I L निकाल चुके और B इनपुट कर देंगे, निकल जाएगा। I दिया हुआ है, L निकाल दिए, B दिया हुआ है, पुट कर देंगे, निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन CA, AB पे निकाल चुके हैं, BC पे निकाल चुके हैं, BC पे निकाल चुके हैं, बेसिकली CA पे दिया हुआ है, CA एज सेम एज AB दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर निकालेंगे और यहाँ पर जो निकाल चुके हैं ये सेम ही तो दिया हुआ है ना, L डिस्टेंस है, L अगर वायर का बेसिकली लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, डायरेक्शन अलग निकलेगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या निकलेगा 1.8 निकाले थे तो 1.8 ही निकलेगा, डायरेक्शन क्या होगा देख लेते हैं, डायरेक्शन अभी जस्ट बता चुके हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये रहा मेरा डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन, और ये रहा मेरा इस वायर का डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा और ये हो जाएगा F, इसका वैल्यू निकाल चुके, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर से ऐसे इसको रिप्लेस किए हैं, उसके बाद इसका डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज क्या यही होता है, तो ये L क्रॉस B करेंगे, L क्रॉस B करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये हुआ डायरेक्शन, ये हुआ डायरेक्शन। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ मेरा कि अगर नेट हमको निकालना है और शो दैट द नेट फोर्स ऑन द वायर इज जीरो, ठीक है, वायर पे जीरो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं बेसिकली इसको नेट निकालने के लिए, या फिर क्या कर दें कंपोनेंट करके ऐड कर दें, ठीक है। लेमीज थ्योरम भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कैसे करते हैं, अब कंपोनेंट करके भी बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको उसी तरीके से करना, दोनों तरीके से बता चुके हैं, कंपोनेंट करके भी बता चुके हैं, लेमीज थ्योरम से ही बता चुके हैं, तो थर्ड वाले को तुम करना, ए और बी बता चुके हैं और यहाँ तक कैलकुलेट भी कर दिए, इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिए, अब बस तुमको क्या करना है कंपोनेंट करना है और सब आपस में कट जाएगा, बता देते हैं सब आपस में कट जाएगा, क्यों दिया हुआ है क्योंकि नेट वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो सब आपस में कट जाएगा, ठीक है, इसी तरह करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर अब एक इनफाइनाइट वायर लेते हैं, अगर ये क्या करते हैं एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लेते हैं, ये रहा मेरा स्ट्रेट वायर, ये रहा मेरा स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट आई क्या ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई मेरा क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो हमको क्या निकालना है एक बार देख लेते हैं, पार्शियली सराउंडेड लूप एंड 1.6 फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है, द लूप इज L लेंथ का दिया हुआ है, R रेडियस का दिया हुआ है, ठीक है, ये L लेंथ का और R रेडियस का दिया हुआ है ये लूप, ठीक है, एज अ लेंथ ऑफ रेडियस R एंड I2, ठीक है, ओके, ये L लेंथ का लेट सपोज दिया हुआ है और ये I2 जो है ट्रैवल कर रहा है और I1 ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, द एक्सिस लूप कॉन्साइड एंड ठीक है वायर एक्सिस लूप कॉन्साइड हो रहा है, जो कि जैसा कि फिगर में देख सकते हैं एक्सिस कॉन्साइड हो रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट ऑन द लूप, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से देखो, कैलकुलेट द ओ सॉरी क्वेश्चन चला गया, Ctrl+Z, हाँ ठीक है आ गया, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो ये रहा मेरा I करंट फ्लो कर रहा है इससे, इस वाले लूप से I2 करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले लूप से मेरा I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये रहा मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो किया हुआ है और इस डायरेक्शन में मेरा फ्लो किया हुआ है, ठीक है, सर्कुलर है ये, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है,
सेमी सर्कुलर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा समझो। क्लास 10th में बेसिकली हम लोग पढ़े थे, क्लास 10th में ही बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है इसके बारे में, ठीक है। ये एक वायर है, ठीक है, इसके बारे में बताया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है डायरेक्शन के बारे में। अगर क्लास 10th का बुक अगर निकाल के देखोगे तो उसमें तुम्हारा दिया हुआ है। ये रहा मेरा एक शीट, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अगर इस वायर से अगर करंट आई फ्लो करा देते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर निकालना है तो हम इसका डायरेक्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डायरेक्शन हालांकि पता होगा। ये रहा मेरा और ये रहा मेरा, इससे करंट आई ऐसे फ्लो करा दिए, तो इसमें क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा ड्रॉप आउट कर देंगे आयरन फिलिंग्स, और यहाँ से क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट से आई करंट फ्लो करा देंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। ये आई फ्लो करा देते हैं तो ये क्या होगा, आयरन फिलिंग्स यहाँ पर रब हो जाएगा। क्या करना है, इसे थोड़ा सा हल्का सा एक पिंच आउट करना है और यहाँ से वायर निकाल लेना है, और इसको क्या करना है, हल्का हल्का टैप करना है। किसको, यहाँ से टैप करना है, देखो यहाँ से क्या करना है, हल्का हल्का टैप करना है। हल्का हल्का टैप करोगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, ये जो फिलिंग्स है इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे सेट हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में सेट आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक इनफाइनाइट जो वायर है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एक जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में बनता है बेसिकली। जैसे तुम्हारा ये बार मैग्नेट का भी ऐसे करके था, जो कि इनफाइनाइट वायर का इनफाइनाइट सोलिनॉइड के जैसा ही होता है, बता चुके हैं ये सब। तो उसी तरह इसमें अलग होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में होता है, अलग अलग के फॉर्म में होता है, ठीक है, सबका एक ही नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर से विथ मैक्सिमम क्या बोलता है, सर्कल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इस डायरेक्शन यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते थे। किस पे, इसी लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। और डायरेक्शन किस रहता था, इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में रहता था, या तो इस डायरेक्शन में रहे या तो इस डायरेक्शन में रहे। और यही हम पढ़े भी हैं बेसिकली। तो अगर हमको डायरेक्शन निकालना रहता था तो कैसे निकालते थे, उसी पे हम टेंजेंट पे क्या बताते थे, टेंजेंट बना लेते थे, और टेंजेंट के डायरेक्शन बेसिकली हम फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। ये रहा मेरा, इरेज हो गया। ओके, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर देते तो इसका मतलब ये समझा ना कि ये कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में होता था, मतलब रिंग के फॉर्म में होता था, ये रिंग के फॉर्म में होता था, कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होता था। अब हम यहाँ देखते हैं, अब अगर हम इसी डायग्राम में अगर हम देखना चाहते हैं, देखो बेसिक्स जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा देख लेना। तो अगर हम इसी डायग्राम में अगर हम देखना चाहते हैं कि मेरा ये इसी का डायरेक्शन क्या होगा, ये रहा मेरा ये डायरेक्शन, ये रहा मेरा ये आधा बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आधा ही होगा, ठीक है। ये रहा मेरा डायरेक्शन, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये समझ में आ रहा है, ऐसे और ऐसे, और ये रहा मेरा ऐसे। तो ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसकी वजह से, ये रहा मेरा इनफाइनाइट वायर के वजह से, ये मेरा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब कि इसी सर्कुलर लूप पे, ये जो सर्कुलर लूप है मेरा, इसी लूप पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी लाइन पे, इसी लूप पे मेरा एग्जिस्ट करेगा, समाव कुछ ना कुछ तो करेगा, ही जाहिर सी बात है। तो करेगा, तो इस लूप में अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो इस डायरेक्शन में डीएल लेंगे, तो इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ना,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता था, अगर इसी लूप में, अगर इसी पे अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसका यहाँ पर अगर हम फोर्स बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, टेंजेंट बनाओ, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है। और अगर डीएल वेक्टर लेना चाहते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं, डीएल वेक्टर, अगर हम क्या लेना चाहते हैं, डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। लेट सपोज डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, अगर करंट आई ऐसे फ्लो करा देते तो इस डायरेक्शन में, करंट आई ऐसे फ्लो करा देते तो इस डायरेक्शन में। तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, अगर छोटा सा डीएल वेक्टर लिए, ये जैसे आई करंट फ्लो कर रहा है, ये डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ये आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में हो गया कि यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। यहाँ पर देखना चाहते हैं तो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि पूरे का पूरे लूप पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डीएल का डायरेक्शन क्या है, बीच का एंगल क्या है, जीरो, बीच का एंगल क्या है, जीरो। तो बीच का एंगल जीरो हो जाए चाहे पाई हो जाए, साइन का तो वैल्यू क्या होता है, जीरो, और पाई पे जीरो होता है, जीरो होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब है बेसिकली कि इस वाले लूप पे मेरा फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा, इस वाले लूप पे मेरा फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू होता है आई एल क्रॉस बी, ये होता है मेरा, ये क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी होता है तो एल और क्रॉस बी क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साइन अगर मान लो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसी चीज को लिखना चाहेंगे, ये क्या लिखेंगे, आई एल बी और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, यानी इसका मतलब कि फोर्स 0 हो गया। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इस वाले लूप पे क्या होगा, मेरा फोर्स 0 हो जाएगा, और इस वाले लूप पे मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। समझा, समझा, ये थोड़ा अपर लेवल का बात, थोड़ा सा समझो, इस वाले लूप को थोड़ा सा समझो। तो ये मेरा रहा लूप, ये मेरा रहा लूप, ये इसी लूप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसी डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस वाले लूप पे मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स 0, इस वाले लूप पे मेरा फोर्स 0। लेकिन इस वाले पे फोर्स 0 नहीं होगा, इस वाले पे मेरा फोर्स 0 नहीं होगा, इस पे कुछ ना कुछ आएगा, इस पे कुछ ना कुछ आएगा। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं, जाहिर सी बात है, अगर इस पे हम देख चुके हैं, ये पहले बात, इसको किसके फॉर्म में याद करना है, उसी के फॉर्म में याद करना है। तो फोर्स पर यूनिट वायर पे कितना होता था, अगर याद दिलाना चाहें, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे कितना होता था, 2K I1 I2 अपॉन R होता था, ये होता था बेसिकली, ये क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये अच्छे से समझो, इसको हम थोड़ा डेराइव करके ही बताए थे इस चीज़ को, अगर हम थोड़ा पिछले लेक्चर्स में इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके थे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का भी डेरिवेशन कर चुके थे, अगर तुमको याद होगा तो। ये I1 I2 अपॉन R, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उस सेमी लूप पे मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे वाले सेमी लूप पे भी मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें इस एल लेंथ के वायर पे, तो इस पे फोर्स मेरा 0 नहीं होगा। इस सिंगल वाले लूप पे अगर बात करते तो फोर्स 0 नहीं होगा, इस वाले सिंगल लूप पे बात करें तो मेरा फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि फोर्स वैल्यू क्या होता था, F अपॉन एल के 2K I1 I2 अपॉन R। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम करंट अगर फ्लो करा दिए हैं, और इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करा दिए हैं, तो बेसिकली ये क्या करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये अगर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो ये वाले में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, देखो ये वाले में अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और ऐसे करके आ रहा है बेसिकली। देखो देखो, तो इसका मतलब कि इस वाले लूप पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इस वाले लूप पे मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा I2। इसका मतलब कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा हो जाएगा I1, ये मेरा हो जाएगा I1, ये मेरा हो जाएगा I2, और ये मेरा हो जाएगा I2। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस वाले को, और इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। सेम डायरेक्शन ऑफ I
अगर करंट रहता है सेम डायरेक्शन ऑफ आई तो फोर्स क्या रहता है, अट्रैक्टिव लगता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सिव लगता है। इस बात को हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो अगर इस वाले वायर में क्या लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले वायर पे मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब कि अगर नेट पूछे, नेट इस वाले पूरे का पूरे नेट लूप पे बता दो क्या हो जाएगा, इस पूरे का पूरे डायग्राम, इस वाले पूरे पूरे बॉडी में बता दो कि नेट किस डायरेक्शन में लगा है। सिर्फ हम डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो छोड़ो, वो तो कुछ अलग बात हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, तो ये माइनस आई कैप में जाएगा, क्या जाएगा, माइनस आई कैप में जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वाले लूप पे भी एफ होगा, इस वाले लूप पे भी एफ होगा, तो ये माइनस आई कैप में जाएगा। तो कहाँ जाएगा, ये पूरा पूरा लूप किधर ट्रैवल होगा, माइनस आई कैप में ट्रैवल होगा। और अपर और नीचे वाले लूप में क्या हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एल लेंथ का होगा तो निकाल लेते हैं, ये रहा मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मेरा हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। एफ नेट कितना है, एफ नेट हम साइड में लिख लेते हैं, एफ नेट इज अ 2f, एफ नेट इज अ 2f। क्यों बोल रहे हैं एफ नेट इज अ 2f, क्योंकि एक वायर पे जो निकालेंगे दूसरे वायर पे वही सेम ही है, दूसरे वायर पे क्या है मेरा वही सेम ही है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम फॉर्मूला याद किए थे, बेसिकली क्या किए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 2k_I1 I2 अपॉन आर। के फॉर्म में याद करना है, के फॉर्म में ही याद करना है, और लास्ट में के का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, ये रहा। तो अब यह क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल लेंथ का था वायर, बेसिकली ये 2k_I1 I2, और ये रहा एल लेंथ का मेरा वायर। और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बेसिकली आर दिया हुआ है। देखो अगर हम सेमी सर्कल अगर यहाँ पर ये वाला कंसिडर करते हैं, ये वाला कंसिडर करते हैं, तो इसका रेडियस ही ना है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो ये इसका रेडियस ही है ना इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, डायग्राम देख कर कंफ्यूज नहीं होना है। इस दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा इस पूरे का पूरे लूप पे मेरा एफ नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k_I1 I2 और ये एल अपॉन आर, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एफ इस डायरेक्शन में आ रहा था, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल करेगा, सॉरी रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो लो एफ नेट क्या हो जाएगा, 2f ने हो जाएगा उस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन देगा वो क्वेश्चन में देख लेंगे। इस वाले में डायरेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ हमको पूछा है फोर्स बता दो, एक्सर्ट ऑन ऑल लूप, तो ये बेसिकली ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा एफ नेट है। डायरेक्शन पूछेगा तो भी डायरेक्शन ही बता देना है, बता दिए हैं डायरेक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन ही बता देना है, क्योंकि डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर इसको हम एफ नेट बेसिकली अगर हम खोल करके लिखना चाहेंगे तो ये तो तुम इतना कर ही लोगे, ये 4k_I1 I2 और ये एल हो जाएगा, ये अपॉन आर हो जाएगा। इसको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, ये μ0/4 और ये I1 I2 अपॉन आर हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट आउट हो जाएगा और ये μ0 I1 I2 अपॉन पाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेना कि कहीं गलती ना हुआ, ठीक है, हालांकि ये सही है, यही आता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या किए, ये वाले से हम लूप का डायरेक्शन फाइंड आउट किए, ये वाला चीज़ पता रहता है, बेसिकली हम रिवीजन करा दिए। तो ये अगर इसी लूप में मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी डायरेक्शन में क्या है मेरा डीएल वेक्टर है, क्या है, डीएल वेक्टर है। अगर डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में भी रहे, अगर मान लो देखो क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, अगर मेरा अपोजिट डायरेक्शन में भी रहता, अपोजिट डायरेक्शन में भी रहता, तो ये क्या हो जाता, अगर इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से अगर मान लो 180 डिग्री भी समहाउ 180 डिग्री हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अब यहाँ पर 0 डिग्री है, 180 डिग्री हो सकता है। अगर 180 डिग्री रहता तो भी मेरा क्या होता, वैल्यू 0 ही होता, तो भी मेरा क्या होता, फोर्स 0 ही होता। क्यों होता, साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, एन इज अ इंटीजर। समझ में आता है, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ को देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लेट सपोज ये है, लेट सपोज क्या है, ये मेरा
वायर दिया हुआ है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये मेरा क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक वायर दिया हुआ है, सॉरी कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ये स्पाइरल के शेप में दिया हुआ है बेसिकली, ये रहा मेरा वायर दिया हुआ है, ये मेरा वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, टाइटली है, टाइटली वुंडेड है, ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाया है, डायग्राम समझ लेना इसी तरह से है, ठीक है। ये एक एल लेंथ का वायर था, लेट्स सपोज एल लेंथ का वायर था, इसको क्या किया, स्पाइरल के शेप में हम क्या किए हैं, हिंस्ड आउट कर दिया, जिसका रेडियस ए है, इनसाइड रेडियस ए है और आउटसाइड रेडियस बी है, इनसाइड रेडियस ए है, आउटसाइड रेडियस बी है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहता है कि इनसाइड रेडियस ए ना देख के उसको क्या करता है, सेंटर से ही स्टार्ट कर देता है, पिंच आउट करना, सेंटर से ही स्टार्ट कर देता है। हम क्या किए, ए रेडियस ले लेते हैं, बी रेडियस ले लेते हैं। अगर अगर किसी क्वेश्चन में अगर ए रेडियस ना दिया हो, उसको जीरो से दिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन का बस क्या होता है, लिमिट चेंज हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक ना हो करके जीरो से बी तक हो जाता है। समझ में आ गया, वो भी करके दिखा देंगे अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। ये रहा मेरा एल लेंथ का, लेट सपोज इसमें क्या दिया हुआ है, एन टर्न दिया हुआ है, लेट सपोज इसमें कितना, लेट सपोज एन टर्न दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, एन टर्न दिया हुआ है, जनरली क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इसमें एन टर्न दिया हुआ है और ए रेडियस इनसाइड है, बी रेडियस आउटसाइड है, ए रेडियस इनसाइड है, बी रेडियस आउटसाइड है, ठीक है, ए रेडियस इनसाइड है, बी रेडियस आउटसाइड है। इसमें हम दो चीज फाइंड करवाना चाह रहे हैं, पहला बी बता दो, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बी तो डिफिकल्ट नहीं है, ये भी डिफिकल्ट ही है लेकिन आसान पड़ेगा कंपैरेटिवली। मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट निकालना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बताओ, पहला मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, सॉरी पहला मैग्नेटिक फील्ड बताना है, दूसरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों एक ही चीज होता है, बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, देखते हैं अब। ये क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस में जाकर के, एक्स डिस्टेंस में जाकर के, एक्स डिस्टेंस में जाकर के डीएस थिकनेस का क्या मानेंगे, लूप, एक्स डिस्टेंस में जाकर डीएस थिकनेस का क्या मानेंगे, लूप। ये रहा मेरा एक्स डिस्टेंस और ये डीएस थिकनेस का क्या मान रहे हैं, लूप। ये रहा मेरा लूप, ये रहा मेरा डीएस थिकनेस का, डीएस थिकनेस का लूप। और लेट सपोज इसमें डीएन टर्न आ गया, लेट सपोज इसमें डीएन टर्न आ गया, देखो फिर से समझो, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स लेंथ लिए हैं और उसमें लेट सपोज क्या है, डीएन टर्न है। अरे इसमें कुछ ना कुछ टर्न तो आएगा ना, तो लेट सपोज मान ली इसमें डीएन टर्न आ रहा है, क्यों, क्योंकि डीएक्स बेसिकली विड्थ का बेसिकली लूप लिए हैं, तो उसमें डीएन करंट मान लेते हैं, डीएन तुम्हारा टर्न होगा, मान लिए, ये सब चीज़ हम मान रहे हैं। तो इसके वजह से हम बेसिकली क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे। पढ़े हैं बेसिकली आज लेक्चर के स्टार्ट में, इसका क्वेश्चन भी रिवीजन, फॉर्मूला भी रिवीजन किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बेसिकली अगर इसके वजह से हम dB निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, dB, क्योंकि ये dx की वजह से लिए हैं, तो dx की वजह से dB निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से, a से लेकर के b तक बेसिकली। अप्रोच समझ में आया, क्या किए हम, x डिस्टेंस में जाकर dx पकड़े, dx की वजह से b निकाले, उसके बाद क्या करेंगे, अगर पूरे लूप की वजह से निकालना है तो उसको क्या करो, a से b तक इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। तो अगर हम dB इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं तो पहले बात तो dn टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें dn टर्न है, dn टर्न है, अगर इसमें n टर्न रहता तो क्या करते थे, इसे n से मल्टीप्लाई कर देते थे, n से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो लेट्स सपोज इसमें dn टर्न है तो dn टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई और अपॉन 2 और x दे देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, x है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dv एक्सपिरेशन हो जाएगा, dv एक्सपिरेशन हो जाएगा। इसको साइड में a, लेट्स सपोज a बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, चलेगा,
आगे देखते हैं, ये डी बी इज टू निकल गया। अब जो मेरा बेसिकली निकालना है हमको, ये निकालना है डी एन, कि आखिर डी एन मेरा कितना है। तो डी एन कैसे निकलेगा, डी एन कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, पहले ये इरेज करते हैं यहाँ पर। अब देखो ये मेरा क्या है, b माइनस ए लेंथ पे, b माइनस ए लेंथ पे, ये क्या है, b माइनस ए लेंथ पे क्या है, n टर्न है। सोचो b माइनस ए लेंथ पे n टर्न है। ये कैसे करते थे, एक इसी तरह का क्वेश्चन किए थे, अगर तुमको याद होगा तो। इसी तरह का क्वेश्चन किए थे जब हम पैरेलल वायर किए थे, पैरेलल वायर किए थे, तो पैरेलल वायर में थिन कराते हैं, लेकिन हम थिक भी कराए थे। तो थिक कराए थे तो बी लेंथ का थिक अगर कराए थे तो उसमें आई करंट फ्लो करा दिए थे। तो बी विड्थ में आई करंट अगर फ्लो कर रहा था तो वहां से कैसे निकाले थे डी आई। उसी तरह डी आई को ऑब्जर्व ना करके डी एन को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से तो निकाल रहे हैं। तो अगर b माइनस ए डिस्टेंस में अगर डी एन है तो 1 डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए। और बेसिकली इस चीज को हम क्या निकालना चाहते हैं, dx लेंथ में निकालना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, dx लेंथ में निकालना चाहते हैं, तो dx लेंथ में क्या हो जाएगा, n माइनस बी माइनस ए। अब बेसिकली इसको dx, तो ये चीज जो मेरा निकल करके आया, ये चीज जो मेरा निकल करके आया, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरा dn, ये है मेरा dn। समझ में आया। फिर से सुनो, b माइनस ए डिस्टेंस में क्या था, n टर्न था। n टर्न हम कितना बोल रहे हैं, b माइनस ए डिस्टेंस में। यही अगर a ना दे करके क्या बोलेगा, सेंटर से स्टार्ट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, b में n टर्न है। ये सेम बन जाएगा तब उसी की तरह। सेम नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन उसी तरह का अप्रोच है कुछ, मतलब बहुत सिमिलर अप्रोच है। तो अगर 1 में क्या होगा, n माइनस बी माइनस ए होगा, और dx में क्या होगा, n माइनस बी माइनस ए और इंटू dx। समझ में आया, आना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा db इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dn म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा 2r x, सॉरी x, r नहीं x, ये रहा मेरा x। तो अब db इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, db इज इक्वल टू लिख देते हैं, dn की जगह पर क्या लिख देते हैं, n b माइनस ए, और ये हो जाएगा मेरा dx, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2x। इसको क्या करते हैं, x वाला टर्म को लेफ्ट में लिखते हैं और dx वाले टर्म को राइट में लिखते हैं। x वाले टर्म को लेफ्ट में लिखते हैं, dx वाले टर्म को राइट में लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, n b माइनस ए हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं बस। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2x, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना है, एनी गेस, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली। एलिमेंट की वजह से अगर हम b निकाल लिए तो बेसिकली क्या करना है, उसी जैसा एलिमेंट हमको कहाँ से पकड़ना है, ए स्टार्ट कहाँ से करना है, a से, और एंड कहाँ से करना है, b तक। स्टार्ट कहाँ से करना है, a से, एंड कहाँ करना है, b तक। तो हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, a से b तक, ना कि a से a प्लस b तक। ये सब हम करते थे दूसरा जगह, यहाँ पर अलग है। ये इंटीग्रेट करके ये क्या आ जाएगा, b टोटल, जिसको b नेट को b लिख देते हैं हम, चलेगा। b नेट को क्या कर देते हैं, b लिख देते हैं। तो ये b इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, n b माइनस ए, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो। और ये हुआ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर i छूट गया, i से मल्टीप्लाई कर दो। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ये b माइनस ए, अब म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये हो जाएगा ln x। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, a से b तक। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। b इज इक्वल टू n माइनस ए म्यू नॉट आई अपॉन 2, और ये ln b माइनस ln a। ये समझ में आया। और लॉगरिथमिक में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ln b माइनस ln a होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में डाल सकते हैं, माइनस डिवाइड में डाल सकते हैं, या प्लस रहता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हैं। तो इसको और कंप्रेस कर देते हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2, और ये ln b माइनस a। ये इसको क्या किया, डिवाइड कर दिए, ये प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी लगाए हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई अपॉन b माइनस a
और ये 2 और ये ln b माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो शुरू से अगर किसी को समझना है तो। ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि ए डिस्टेंस है, हम क्या किए हैं, स्पाइरल रोल करना स्टार्ट किए हैं, बी डिस्टेंस तक रोल किए हैं, इसको बी तक रोल किए, बी रेडियस तक। सबसे पहला क्या हम कैलकुलेट करने बोले, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किए, एक्स डिस्टेंस जाके डी एक्स वायर पकड़े, डी एक्स बेसिकली विड्थ का लूप पकड़े। अब डी एक्स में डी एन बेसिकली टर्न आ रहा था, इसमें इस लूप से क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली आई करंट ही फ्लो करेगा। समझ में आता है ना, ये आई करंट ही फ्लो करेगा। तो अगर वहां से अगर डी एन निकालना चाहते हैं तो क्या बोल दिए, एन एन में बी माइनस ए में क्या है, एन टर्न है, तो हम क्या बोल देते हैं, वन में कितना रहेगा, एन माइनस बी माइनस ए, एन अपॉन बी माइनस ए। और डी एक्स में अगर निकालना चाहते हो तो एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ये पूरा पूरा होल क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा। ये पूरा पूरा होल क्या हो जाएगा मेरा, डी आई हो जाएगा। तो अगर डी आई निकाल लिए तो उसके बाद तो खेल खत्म। बी का फॉर्मूला आता है जिसको लिखो और पुट करो और इंटीग्रेट करो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट सेकेंड, इसका अगर पार्ट टू देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। ये क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के ये डी एक्स थिकनेस का ये जो रहा लूप, ये तो पकड़े ही है, ये रहा, ये लूप है, ये मेरा लूप है। तो इसमें मेरा डी एन करंट था कितना, सॉरी करंट नहीं था, डी एन टर्न था, करंट नहीं था, डी एन टर्न था। तो अगर डी एन टर्न है तो इसमें बेसिकली क्या करना चाहते हैं, डी एन टर्न है। ये डी एन टर्न क्या आया था, एन अपॉन बी माइनस ए। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब हम नहीं करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ये रहा मेरा, इसको निकालेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ये मेरा डी एन टर्न आया था। इससे करंट आई ऐसे करके फ्लो कर रहा है। अरे कितना भी डी एन टर्न है, करंट आई ही तो फ्लो करेगा ना, डी एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करंट तो आई ही है बेसिकली। तो ये रहा मेरा करंट आई। तो ये क्या, अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हैं लूप का, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ए आई होता है। क्या होता है, ए आई होता है, बता चुके पिछले लेक्चर में, ए आई होता है। अगर हम इसी को अगर एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, एन टर्न है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, लूप का ए इंटू आई होता है, और बेसिकली एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एन टर्न है, डी एन टर्न है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखे हैं। ये मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये अगर मैग्नेटिक सॉरी डी एम, होल एम नहीं लिखेंगे, डी एम लिखेंगे। ये मेरा डी एम क्या हो जाएगा, डी एम देखो, एरिया तो एरिया एज इट इज लिखे हैं और आई एज इट इज लिखे हैं, और ये डी एन से टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, आई बेसिकली वही हो जाएगा और एरिया बेसिकली पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी। तो ये मेरा डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा, किसकी वजह से निकाले, एक्स जैसे में जाकर डी एक्स पकड़े, उसकी वजह से हम पहले मैग्नेटिक मूवमेंट लिखे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब एक हो, तो पहले बात तो ये क्या हो रहा है कि ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है। लेकिन एक क्वेश्चन जो था, जो हाफ टोरॉइड वाला क्वेश्चन था, हाफ टोरॉइड वाला क्वेश्चन था, तो हाफ टोरॉइड में जो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट जो आ रहा था वो प्लस आई की तरफ आ रहा था, अगर याद होगा तो प्लस आई की तरफ आ रहा था। अगर उसी में हम फुल टोरॉइड ले लेते हैं तो नीचे हाफ जो करंट फ्लो होता वो माइनस आई की तरफ आता। समझ में आ रहा है, प्लस आई की तरफ आता, माइनस आई की तरफ आता। तो फुल टोरॉइड का अगर हम बोलेंगे तो जीरो होता है, फुल टोरॉइड का क्या होता है, जीरो होता है। हाफ टोरॉइड का जो पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किए थे हाफ टोरॉइड का, तो वो उतना होता है। अगर उसी वाले को अगर हम क्या करते हैं, नीचे डिस्टेंस में ले लेते हैं, तो नीचे वाले में क्या होगा, माइनस आई कैप में होगा। क्वेश्चन की हो तो समझ में आ रहा होगा, आई कैप में लेते हैं और नीचे वाले को माइनस आई कैप में लेते हैं, और उसका अगर अगर सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आई, और डी एन क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो बेसिकली, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो बेसिकली। तो ये क्या करते हैं, ये कैपिटल एम हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। इसको कट करो,
कट कर दो, ये मेरा कैपिटल M हो जाएगा और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ये करेंगे हम A से B तक। क्यों A से B तक करेंगे? ये पाई हो जाएगा और n b माइनस ए हो जाएगा और ये i हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। लो, इसमें तो और सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो जाएगा मेरा n पाई b माइनस ए और ये हो जाएगा मेरा i और ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा मेरा a से b तक। ठीक है, a से b तक। इसका मतलब ये क्या करना है, n पाई b माइनस ए जो है यहाँ पर कर लेना है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू ए से b तक करना है। ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं। ये हो जाएगा n पाई b माइनस ए। ठीक है, ये b क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा a क्यूब। ये समझ में आया हम कैसे किए? इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए। पहले a b पुट किया, फिर a पुट किया माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा। बस बेसिकली ये मेरा निकल गया b माइनस a और ये बेसिकली b माइनस a क्यूब। इसमें कुछ करना चाह रहे हो क्या? इसमें कुछ करना चाह रहे हो क्या? कैसे? एक फॉर्मूला हम लगा देते हैं, अगर तुमको दिख गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो हम दिखना चाहिए। हालांकि ये मेरा b माइनस ए हो जाएगा और ये मेरा b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस दिया हो तो ये प्लस हो जाएगा ए बी। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली याद नहीं रहता है किसी को, लेकिन ये याद कर लेना है। ठीक है, अगर लेट सपोज मेरा यही आंसर नहीं दिया तो, लेट सपोज अगर मेरा यही आंसर नहीं दिया हो तो, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में ये नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये कट गया और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बेसिकली लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 ऑप्शन में अगर लेट सपोज अगर ये वाला ऑप्शन अगर दे दिया, अगर मान लो हमको क्वेश्चन बनाना होता तो हम यही ऑप्शन देते हैं, जिसको फॉर्मूला याद है वो आगे कर लेता। ठीक है, ये रहा मेरा आ गया। ये भी आंसर है, आंसर ये भी है और ये भी आंसर है। जिस यहाँ ये वाला जिसमें दिया होगा आगे देख लेना, नहीं दिया होगा तो यहीं तक रहने देना। तो मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेट होकर क्या आया, n पाई अपॉन 3 और ब्रैकेट b स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी। ठीक है, ये समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो पूरे क्वेश्चन को। पहले dn निकालें, dn क्या हो गया कैलकुलेट, n b माइनस ए डी एक्स, और अगर वहाँ से क्या निकाले लूप से, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट निकाले dm a इंटू आई इंटू डी एन किए, dn पुट किए तो मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट आया। इंटीग्रेशन क्या करना था, सिंपल सा इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यू स्क्वायर का था तो बी क्यूब हो जाएगा, क्यू आर क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब का इंटीग्रेशन बेसिकली कर लोगे, अगर कर लोगे तो पुट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है,